चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर। बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी हमें नेशनल इनकम निकालने को बोलेगा तो हम एनएनपी एट एफसी निकालेंगे। जब भी हमें डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोलेगा तो उसे एनडीपी एट एफसी कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मोटू पतलू अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशंस को एक बराबर करना सीखना होगा। देखिए हमें दो एलिमेंट गिवन है एग्जांपल के तौर पर, एक जीडीपी एट एमपी, दूसरा एनडीपी एट एफसी। हमें जिस भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। एग्जांपल के लिए हम जीडीपी एट एमपी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। हम इसको बराबर करते हैं कैसे? मोटू पतलू अप्रोच। कैसे? ग्रॉस नेट, ग्रॉस मोटू है, नेट पतलू है, इनको आपस में जोड़ता कौन है? डेप्रिशिएशन। तो हमें कहां पर पहुंचना है? मोटू पर। कहां से? पतलू से, मतलब एनडीपी एट एफसी से। नेट से अगर हम प्लस कर देते हैं डेप्रिशिएशन तो वो ग्रॉस बन जाएगा, इसलिए हम डेप्रिशिएशन को ऐड करेंगे। फिर डी और डी दोनों में कॉमन है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा। अगला एमपी और एफसी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस मोटू है, फैक्टर कॉस्ट पतलू है, तो ऑटोमेटिकली हमें मोटू की तरफ जाना है। पतलू से तो प्लस करेंगे एनआईटी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन। चलिए अगली इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, आप सीखेंगे। जीडीपी और जीडीपी एट एमपी गिवन, उसे हमें बराबर करना है, इक्वल्स टू करना है एनएनपी एट एफसी। जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जीडीपी एट एमपी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होगा? एनएनपी एट एफसी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस मोटू, एन स्टैंड्स फॉर नेट पतलू, डेप्रिशिएशन लिंकिंग चेन है तो प्लस कर देंगे डेप्रिशिएशन, तो ग्रॉस और नेट ये तो बराबर आया। फिर डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक हमारे पास पतलू है, नेशनल हमारे पास मोटू है, तो हमें कहां से कहां पहुंचना है? हमें मोटू से पतलू पहुंचना है, तो इसलिए क्या करेंगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगला हिस्सा है हमारे पास मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस पर हमें पहुंचना है, हम है कहां? फैक्टर कॉस्ट पर, तो फैक्टर कॉस्ट पतलू है, मार्केट प्राइस मोटू है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बड़े अच्छे से सीखा। अगली यूनिट, अगली को आप इक्वल करके देखते हैं। एनडीपी एट एफसी को फाइंड आउट करना है, जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। एनएनपी एट एफसी के बराबर करना है, तो एन स्टैंड एन कॉमन, उसके बाद डी और एन, नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, मतलब डोमेस्टिक जो है वो पतलू है और नेशनल जो है वो मोटू है, तो हम क्या करेंगे? माइनस एन एफ वाई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और पी पी कॉमन है और एफसी एफसी कॉमन। अगली इक्वेशन पर चलते हैं। एनएनपी एट एफसी पर पहुंचना है, कहां से पहुंचना है? जीएनपी एट एमपी से पहुंचना है, तो जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, ग्रॉस से हमें नेट पर जाना है, मोटू से पतलू, माइनस डेप्रिशिएशन, एन एन कॉमन, पी पी कॉमन, और एफसी पर पहुंचना है, एमपी पर है, तो एमपी पर मोटू पर है, पहुंचना पतलू एफसी पर है, तो क्या करेंगे? सीधा का सीधा माइनस कर देंगे एनआईटी को। बिल्कुल। अगली इक्वेशन, एनडीपी एट एमपी पर पहुंचना है, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे। कहां से पहुंचना है? जीएनपी एट एफसी से। कहां से पहुंचना है? जीएनपी एट एफसी से, तो हमें जी ग्रॉस से कहां पहुंचना है? नेट पर, तो माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन। नेशनल से कहां पे पहुंचना है? डोमेस्टिक पर, नेशनल से डोमेस्टिक पर, मतलब फिर मोटू से पतलू पर, माइनस एनएफ वाई, और लास्ट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पर पहुंचना है, पतलू से मोटू प्लस एनआईटी। अगला जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी को हमें इक्वल टू करना है एनडीपी एट एमपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएनपी एट एफसी को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, जैसे ही वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाएगा इज इक्वल टू लिखेंगे एनडीपी एट एमपी, तो हमारे पास नेट है, नेट मतलब पतलू, हमें कहां पहुंचना है? मोटू पर, प्लस डेप्रिशिएशन। हमारे पास डोमेस्टिक है, हमें कहां पहुंचना है? नेशनल, मतलब हमारे पास पतलू, पहुंचना मोटू पर है, प्लस एनएफवाईए, और हमारे पास क्या है? थर्ड एमपी, और हमें कहां पहुंचना है? एफसी पर। एमपी है, एफसी पर पहुंचना है, तो माइनस कर देंगे एनआईटी।
ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। ऐसे हम इक्वेशंस को बराबर करेंगे। जैसे ही हम ये बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं उसके आगे हम अगले क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए अब हम इन्हें पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। देखिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी। जिस भी चीज को फाइंड आउट करना है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, उसी कॉमन डिनोमिनेशन की फिगर देखेंगे। एनडीपी एट एफसी के कॉमन क्या है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, कुछ भी जो भी उससे रिलेटेड फिगर मिलेगी सबसे पहले उसको ढूंढेंगे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी गिवन है, हमें पहुंचना कहां है, एनडीपी एट एफसी पर। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन, फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनएफवाईए, और फाइनली हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी। इक्वेशन जैसे इक्वेशन बनी आपके सामने अमाउंट्स गिवन है, तीनों चीजें माइनस करनी है। देखते हैं हमारे पास 6000 की फिगर है आपके सामने। 6000 में से अगर मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और डेप्रिसिएशन को माइनस करूं, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 100 रुपए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू 400 रुपए, और एनआईटी करना है। लेकिन एनआईटी करने से पहले आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की वैल्यूज गिवन है। तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे। 300 माइनस 200 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी 100। तो माइनस 100 कर देंगे तो हमारे पास आंसर होगा 5400। जी बिल्कुल, ऐसे हमें इक्वेशन को बराबर करना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें निकालना है जीएनपी एट एफसी। जल्दी से हम कहां पहुंचेंगे, जीएनपी एट एफसी को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे, कॉमन ढूंढेंगे पूरे क्वेश्चन में। पहले ही इक्वेशन में लिखा हुआ है एनडीपी एट एमपी। जल्दी से इक्वेशन को बराबर करेंगे। जीएनपी एट एफसी है और हमें कहां से पहुंचना है, एनडीपी एट एमपी। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एनएफवाईए, और माइनस कर देंगे एनआईटी, क्योंकि एमपी से एफसी पहुंचना है। चलिए देखते हैं। 25,000 हमारे पास वैल्यू गिवन है एनडीपी एट एमपी की, प्लस करेंगे हम इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो कि 5000 है। उसके बाद हम प्लस करेंगे इसमें एनएफवाईए। एनएफवाईए एग्जैक्टली सीधा सीधा नहीं गिवन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये बनेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 400 माइनस 600, अरे नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव उठा लेंगे, माइनस कर देंगे 200, और फिर एनआईटी हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, हमारे पास सिर्फ सब्सिडीज हैं। अगर सिर्फ सब्सिडीज हैं और वो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस सब्सिडीज, तो माइनस में फिगर बन गई, और हमें ऑलरेडी माइनस में फिगर को उठाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अमाउंट है हमारे पास सब्सिडीज की 30 रुपए, तो हमारे पास आंसर आएगा 29,830। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब मैं समझा रहा था आपको ग्रॉस और नेट का फर्क, कि हमें अलग अलग नेम्स याद रखने होंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन को बोला जाता है। अरे डेप्रिसिएशन निकालनी है, जी बिल्कुल, तो बिल्कुल इजी रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी फिगर रखी जा सकती है। हमारे पास दो फिगर हैं, एनएनपी एट एफसी और दूसरी फिगर है जीडीपी एट एमपी। एनएनपी एट एफसी को जीडीपी एट एनएनपी के ऊपर हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को बराबर करते हैं। कैसे करेंगे, एनएनपी एट एफसी को उठाते हैं, उसे इक्वल टू करते हैं जीडीपी एट एमपी के। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन और प्लस कर देंगे एनएफवाईए और माइनस कर देंगे एनआईटी। कैसे, बिल्कुल मोटू पतलू अप्रोच से। तो उसके बाद हमें सभी फिगर्स मिलेंगी, सभी फिगर्स को फिल आउट करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले उठाते हैं 5000 की फिगर। 5000 हमारे पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू है, माइनस हमने करना है डेप्रिसिएशन, यही तो निकालना है, इसको लास्ट में देखते हैं। उसके बाद हमें माइनस करना है, प्लस करना है एनएफवाईए, प्लस करेंगे 200 और एनआईटी को माइनस करेंगे 300, तो ये हमारे पास आएगा 4900। उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, उसका का मतलब क्या,
NNP एट FC, तो हम क्रॉस घुमाएंगे, इस डेप्रिसिएशन को उठा के उधर ले जाएंगे और NNP एट FC को उठा के इधर ले आएंगे, तो प्लस 4,000 होगा, तो आंसर हमारे पास होगा 900। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट, मोटू पतलू अप्रोच को फॉलो करते हुए हमारे पास आंसर आ गया। किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास वैल्यू किसकी है, GNP एट MP और NDP एट FC। दोनों इक्वेशंस को बराबर करते हैं। GNP एट MP को लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, राइट हैंड साइड पर NDP एट FC को रखते हैं। ग्रॉस नेट प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक है राइट हैंड साइड पर, उधर नेशनल है तो प्लस कर देंगे NFYA, और फाइनली FC है तो प्लस कर देंगे NIT। तीनों चीजें प्लस करनी है। देखते हैं हमारे पास 6200 वैल्यू गिवन है किस चीज की, हमारे पास 6200 वैल्यू गिवन है NDP एट FC की। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे 7000 जो वैल्यू है GNP एट MP की, उसमें से माइनस कर देते हैं 6200, तो हमारे पास आएगा 800। जो इधर डेप्रिसिएशन प्लस हुई है उधर से फिर से माइनस कर देते हैं, उसे कितनी होगी 600 के बाद हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव वैल्यू गिवन है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो हम उसे नेगेटिव उठा लेंगे। तो वो माइनस थी लेकिन हमें प्लस करना था क्वेश्चन में, प्लस माइनस माइनस उधर जाके लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगी वैल्यू, और वैल्यू होगी 400, और हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का आंसर आएगा 600। बिल्कुल क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर हमें गिवन है GNP एट FC। GNP एट FC हमें निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसे, और हमारे पास NDP एट MP गिवन है, तो NDP एट MP गिवन है, हमें निकालना है GNP एट FC। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस पर पहुंचना है, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचना है, प्लस करेंगे NFYA, फाइनली MP से FC पर पहुंचना है तो माइनस करेंगे NIT। देखिए 80,000 की फिगर को उठाएंगे हम, 80,000 में हमें प्लस करना है डेप्रिसिएशन जिसकी वैल्यू है 4950, ठीक है। उसके बाद हमें प्लस करना है NFYA जिसकी वैल्यू है -200, तो -200 उठा लेंगे। उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की वैल्यू गिवन है, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 10,600 और सब्सिडीज हैं 1770, दोनों को माइनस करके फिगर आएगी 8830। तो इसे हमें क्या करना है, हम मार्केट प्राइस पे हैं, हमें फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, तो ऑटोमेटिकली हमें प्लस कर देना है इसे, सॉरी माइनस कर देना है इसे, कितना बनता है 8830, और फाइनली फिगर आएगी 75,920। इसी तरीके से हमें सारी इक्वेशंस को पहले इक्वलाइज करना सीखना होगा। ऐसे ही हम इक्वेशन को इक्वलाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब किसी भी प्रकार की आपको किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन को इक्वल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7837724186 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी की सभी वीडियोस के PDF आपको हमारे बायो के लिंक में मिलते जाएंगे। PDF के लिए आप हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे YouTube के लिंक में देख सकते हैं। थैंक यू।